हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम बस आप सभी का सिर्फ एक दिन रह गया है और हम बताना आपको चाह रहे हैं अब आपने जितनी भी तैयारी कर लिया है वो पर्याप्त है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि अब आप और ज़्यादा तैयारी कर सके। अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रदान करें। उस इम्पॉर्टेंट चीज़ों की श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले आते हैं टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स होते क्या हैं दोस्तों? कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर आपको प्रश्न में मिल जाए तो वो मान लीजिएगा कि वो ऑप्शन ही गलत होगा। 99% ऑप्शन वो निगेटिव ही होता है। केवल 1% में ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं जो पॉजिटिव वे में आते हैं। बाकी 99% वो जो है आपके टैग वर्ड्स मान के चलिए आपका पूरा काम आसान कर देते हैं, क्योंकि टैग वर्ड्स आपको सीडीपी में ही देखने को मिलते हैं और सीडीपी में जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प प्रदान करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा सीटेट में हर जो लैंग्वेज से लेकर के आपके एसएसटी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, हर जगह आपको सीडीपी देखने को ही मिलती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो है टैग वर्ड्स है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं आखिर टैग वर्ड्स होते क्या हैं, ये कौन कौन से शब्द हैं। तो आइए हम लोग टैग वर्ड्स पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, टैग वर्ड्स पर चर्चा करने से पहले आपको बता देता हूं, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। जी हाँ, हम आपके लिए ऐसे ही मटेरियल ले आते हैं जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे निगेटिव वर्ड्स की। तो निगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मिलेगा केवल लिखा हुआ, मात्र लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ, ही लिखा हुआ, या अंग्रेजी में इसको ओनली बोलते हैं, अगर ऐसे शब्द आपको मिल रहे हैं तो मान लीजिएगा वो एक निगेटिव शब्द है और वो आंसर आपका अधिकतर अगर देखा जाएगा 99% केस में वो गलत ऑप्शन माना जाता है। जैसे अगर कहीं रटना शब्द लिखा है, याद करना शब्द लिखा है, कंठस्थ करना अगर किसी भी लाइन में लिखा है, किसी भी उत्तर में अगर आपको दिख रहा है तो वो उत्तर तुरंत गलत हो जाएगा, अर्थात इसे नेगेटिव टैग वर्ड्स में रखा जाता है। जैसे दंड है, सजा है, समस्या है, बोझ है, हतोत्साहित है। जैसे कहा जाए कि बच्चे को पढ़ाते समय दंड दीजिए, ऑप्शन तुरंत गलत, सजा दीजिए तुरंत गलत, समस्या तुरंत गलत, बोझ तुरंत ऑप्शन गलत, हतोत्साहित मिल जाए तो तुरंत आपको वो ऑप्शन गलत काट देना है। ये शब्द क्या है? निगेटिव है, और निगेटिव शब्द जिस ऑप्शन में मिलेगा उस ऑप्शन को तुरंत गलत काटना है। अगर कहीं भी पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शब्द मिल रहा है तो वो भी आपका निगेटिव है, तुरंत उस ऑप्शन को गलत काट देना है। जैसे अगर कहीं मिल जाए खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ, जैसे कहा जाता है कि ये बच्चा है, अब आपको कह दिया गया कि ये जो बच्चा है जब ये विद्यालय में आता है तो एक कोरी स्लेट की तरह है, तुरंत इस ऑप्शन को गलत काट दीजिएगा, क्योंकि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के साथ आता है। भैया, वो मम्मी को मम्मी, पापा को पापा कहना सीख जाता है, उसका पूर्व ज्ञान है, वो पानी जानता है, वो खाना जानता है, वो टॉफ़ी जानता है, वो बिस्कुट जानता है, बहुत सारे पूर्व ज्ञान को लेकर के वो आया है। वो कोरी स्लेट कैसे हो सकता है? अगर ये शब्द कहीं मिल रहा है तो तुरंत आपको जो है गलत काट देना है। बाबू, लैंगिक असमानता की बात करें, जैसे अगर कहीं भी आपको लड़कियों और लड़कों में विभेद की बात किया जाए कि ये काम जैसे कार चलाना है, कार चलाना लड़के अच्छे ढंग से चला सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, पढ़ने में लड़के बहुत तेज होते हैं नहीं, तो ये सब आपके लैंगिक असमानता के हैं। तो इन सब ऑप्शन को देख करके तुरंत आपको आंसर जो है उसको गलत काट देना है। जहां पर लड़के और लड़कियों में विभेद किया जाए किसी भी काम को लेकर के, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का हो, अगर ऐसे काम को लेकर के है तो तुरंत आपको उस ऑप्शन को गलत काट देना है। आगे अगर मैं बात करूं, बच्चे के जो विचार हैं, मातृभाषा और त्रुटियों को महत्व ना देना। अगर जैसे कोई बच्चा विचार दे रहा है, ऑप्शन में कह दिया गया कि टीचर जो है वो बच्चे के विचार को नहीं मानेगा, तुरंत ऑप्शन गलत काटिए। मातृभाषा की अगर चर्चा नहीं की गई, ऑप्शन को गलत मारिए। त्रुटियों के, अगर बच्चों की जो त्रुटियां हैं वो पॉजिटिव वे में है, अगर बच्चा त्रुटि करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? अगर कहीं कह रहा है कि बच्चा त्रुटि ना करे तो तुरंत ऑप्शन गलत काट दीजिएगा। निष्क्रिय, बच्चे को कभी निष्क्रिय कहा ही नहीं जा सकता। अगर जैसे कह दिया जाए कि एक अध्यापक, एक टीचर जो है कक्षा में
खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो क्या बच्चे निष्क्रिय होकर के सीखेंगे? तुरंत निष्क्रिय शब्द आ गया तो निष्क्रिय को गलत काट देना है। जिस भी ऑप्शन में निष्क्रिय शब्द दिखेगा उस ऑप्शन को गलत काट देना है। लैंगिक असमानता की बात मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। बच्चे के जो विचार हैं ये मैंने बता दिया। जैसे रोजगार है, व्यवसायिक है, उच्च है, ग्रेड शिक्षा है, ये शब्द भी कहीं मिल रहे हैं तो तुरंत ऑप्शन गलत काटिए। भैया बच्चे को रोजगार देने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे, हम बस बच्चे को व्यवसायिक बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम उच्च शिक्षा के लिए ले जाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम ग्रेड देने के लिए उसको नहीं पढ़ा रहे। ये सभी शब्द निगेटिव है, इनको देखते हुए आंसर तुरंत गलत काटिए। तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली जिस भी ऑप्शन में मिल जाए उस ऑप्शन को तुरंत गलत काट दीजिए। 1 मिनट भी देर मत रखिए। सीमित शब्द जहां देखने को मिल जाए तुरंत उसको गलत काट दीजिएगा। और व्याख्या शब्द जहां मिल जाएगा वो ऑप्शन तुरंत आपको गलत काट देना है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी के सभी निगेटिव टैग वर्ड्स थे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। देखिए निगेटिव टैग वर्ड्स आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। अगर आप निगेटिव टैग वर्ड्स को पकड़ लेंगे तो आपको पॉजिटिव अपने आप फिर समझ में आने लगेंगे। जैसे कहीं लिखा है सर्वांगीण विकास, मेरी बात को समझिए। एक बच्चा है, इस बच्चे की चर्चा की गई कि इस बच्चे का कक्षा में सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। मैथ पढ़ाते समय बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बिल्कुल तुरंत ऑप्शन सही मारिए, तुरंत ऑप्शन सही हो जाएगा। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, ये दोनों शब्द जिस भी ऑप्शन मिले ऑप्शन सही है। करके सीखना, भाई बच्चा कोई भी काम सीखेगा, कोई भी काम करेगा तो वो करके सीखेगा, अपने मन से थोड़ी, मतलब जब वो करेगा, बार बार प्रयास करेगा तभी तो जो है सीखेगा। हस्तपरक अनुभव, स्वयं से करके सीखने का अनुभव हस्तपरक अनुभव है। जिस ऑप्शन में मिले उसको सही मारिए, पॉजिटिव वर्ड्स है। अगर सम्मान है, लगाव है, प्रोत्साहन है, ऐसे शब्द कहीं मिल रहा है तुरंत ऑप्शन को सही मारिए। जैसे कि बच्चे जो है, ये जो सम्मान है, लगाव है, प्रोत्साहन है, ऐसे शब्दों को क्या है, ये बच्चों के पॉजिटिव वे में जो है उनको लिया जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर कहीं आपको एक शब्द मिल रहा है जिज्ञासा, जैसे कोई बच्चा है उसको गणित सीखने में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, कोई है उसको संस्कृत पढ़ने में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, किसी को हिंदी पढ़ने में जिज्ञासा शब्द पॉजिटिव है, तुरंत आंसर सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, जी हाँ, हमें जो भी शिक्षा देना है बाबू वो बालक को केंद्र में रख करके देना है, ना कि टीचर को। शिक्षा कभी टीचर केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए। जहां भी बालक केंद्रित शब्द मिल जाए तुरंत आंसर को सही टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है व्यवहारिक कुशलता। जहां भी ये शब्द आपको देखने को मिल जाए कि व्यवहारिक कुशलता की बात कर रहा है तुरंत आपका पॉजिटिव सेंस में आंसर हो जाएगा। अगला है वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। जैसे कोई ऑप्शन मिल रहा है कि कोई टीचर है बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ा रहा है, तुरंत ऑप्शन सही हो जाएगा। या टीचर को बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए चीज़ों को, तो बिल्कुल तुरंत ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जहां भी ये शब्द मिलेंगे वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, वो आंसर आपका तुरंत सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण, ये शब्द भी आपको जहां मिल जाए पॉजिटिव वे का सेंटेंस है। बिल्कुल लोकतांत्रिक होना चाहिए, बिल्कुल प्रजातांत्रिक होना चाहिए, क्लास का माहौल प्रजातांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक। भाई क्लास में हर बच्चे को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ने में तेज हो, चाहे वो धीमा हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे जिस भी प्रकार का बालक हो, उसको जो है कक्षा में एक लोकतांत्रिक वातावरण मिलना ही चाहिए। समावेशी कक्षा, समावेशी का मतलब होता है हर बच्चों को एक में समा लेना, मतलब इसको समाहित कर लीजिए सभी बच्चों को। सभी बच्चों में वो दिव्यांग भी हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दृष्टिबाधित भी हो सकते हैं, कुछ पैर से विकलांग हो सकते हैं, कुछ पढ़ने में बहुत तेज हो सकते हैं, कुछ पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, कुछ खेलने में बहुत तेज है, कुछ खेलने में बहुत कमजोर है। इस सब प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ाना, ये समावेशी कक्षा और ये समावेशी शिक्षा है। जहां भी ये शब्द मिल जाए तुरंत आंसर उसको टिक कर दीजिएगा सही। दृश्य और श्रव्य सामग्री का जहां प्रयोग होगा वो आंसर आपका तुरंत सही हो जाएगा। संसाधन, जी हाँ, बच्चों को संसाधन के द्वारा पढ़ाना है, चार्ट का यूज करना है, ग्राफ का यूज करना है, जो चीज़ें दिखाई जा सकती हैं जैसे मॉडल हैं इनका यूज करना है, मैपिंग है इनका यूज करना है, मतलब बच्चों को भ्रमण पर ले जाना है, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव करा करके सिखाना है। और जितने भी संसाधनों का यूज हो सकता है उनको अवश्य यूज करना चाहिए। ये भी एक पॉजिटिव शब्द है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये शब्द भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो तुरंत ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, इतने थे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इनको एक जगह लिख करके जल्दी से 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। मुश्किल से आधे घंटे का काम है, और ये आधे घंटे का जो काम है ना, वो आपको कम से कम 40 से 50 नंबर बेहतरीन तरीके से दिला देगा। चुटकियों में आप आंसर को हटाना सीख जाएंगे और 40 से 50 क्वेश्चन आप बहुत तीव्र गति के साथ कर लेंगे। जो आप पढ़ करके सोचते हैं, समस्या क्रिएट होती है, ये होगा ऑप्शन, वो होगा ऑप्शन, इसको टिक करूं, उसको टिक करूं, नाना प्रकार की समस्याएं आपके दिमाग में जो आती रहती हैं, उस सब का समाधान है सिर्फ ये एक वीडियो। जी हाँ दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूँ, टैग वर्ड्स जरूर याद करके जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रदान करेगी। मेरी बात को याद रख लीजिएगा, टैग वर्ड्स आपको जरूर पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है, ताकि आपकी हर समस्या का समाधान जो है ये टैग वर्ड्स कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसको इतना तीव्र गति से शेयर करिए कि आज ये हर भाई बंधु तक पहुंच जाए जो सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। आप सभी का सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छा हो, आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।